हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो एसपीएन स्टडी चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक आप लोगों को यहां पर अपडेशन जरूर मिलता रहेगा कौन कौन से क्लासेस होने वाले हैं। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी का एक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टेस्ट है ये आपका एसएससी जीडी का जो अपकमिंग एग्जाम्स है जो भी होने वाला है उसके लिए भी है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटीईटी का एग्जाम जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी है। यूपी टेट वाले विद्यार्थी भी हैं भाई, उनके लिए भी, यूपी पुलिस की जो कांस्टेबल की और यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए आपका ये टेस्ट है। इसके अलावा भी अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो राजस्थान के, उस एग्जाम में भी आपका काम आने वाला है। डिफरेंट एग्जाम्स में आपका ये मॉक टेस्ट, ये क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने भाई अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, सारे लोग हमारे सारे के सारे जितने भी वीडियोस हैं आप लोग जरूर वहां पर देखिए और शेयर कीजिए ताकि आपको एकदम बढ़िया सा कंटेंट मिले यहाँ पर और मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट यहाँ पर लाता रहूं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए भाई, निम्नलिखित में से तद्भव शब्दों को पहचानना है। देखो भाई, तत्सम और तद्भव शब्दों की हमने बातचीत की है आपसे। तत्सम और तद्भव शब्दों की जब भी हमने बातचीत की तो एक चीज हमने आपको हमेशा बताया, तद्भव शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए और तत्सम शब्द भी संस्कृत भाषा से लिए गए। लेकिन तत्सम शब्द जब हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए वो जस के तस, कोई रूप परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन तद्भव शब्द जब हिंदी शब्दावली में प्रयोग किए गए तो उनमें रूप परिवर्तन हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो जिसमें थोड़ा सा भी संस्कृत का अंश दिखाई दे उनको आप लोग एकदम तत्सम शब्द लगाना। जो डेली बोलचाल की भाषा में शब्द बोले जाते हैं वो सभी के सभी तद्भव शब्द कहलाते हैं। यहां पर देखिए, आदित्यवार हमको लग रहा है कुछ यूनिक वर्ड है, कुछ यूनिक शब्द है, तो ये इतवार का तत्सम होता है। इतवार का तत्सम आदित्यवार होता है तो भैया ये तद्भव नहीं होगा, ये तत्सम है। ठीक है। हीरा, हीरक, तो हम लोग कह सकते हैं ये भैया ये भी आपका तद्भव शब्द नहीं, तत्सम है। श्रृगाल, श्रृगाल जो है ये सियार, सियार का तत्सम होता है तो ये भी आपका नहीं आंसर होगा क्योंकि ये भी आपका तत्सम। देखो ये भी तत्सम, ये भी तत्सम, ये भी तत्सम। अब बचता है बामन। बौना का अगर पूछा जाएगा, बौना का, तो हम लोग कहते हैं बामन हो जाता है तो ये भी भाई आपका तत्सम है। तद्भव केवल एक है, त्योहार। केवल एक शब्द तद्भव है, वो है त्योहार। त्योहार का तत्सम होता है तिथिवार। मजा आ जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो, दिमाग का एकदम अंदर से जो ज्ञान है वो निकल के आएगा कि भाई क्या हो गया, ये तो इतने सारे क्वेश्चन सर ने एक ही क्वेश्चन में दे दिए। देखो भाई, इतवार का तत्सम आदित्यवार, हीरा हीरक हो गया, सियार का श्रृगाल हो गया, बौना बपन हो गया, बामन हो गया, त्योहार का तत्सम तिथिवार, तो ये तद्भव हो गया। तो प्रश्न में तद्भव पूछा है तो केवल 5 त्योहार। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शब्द विलोम का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो यहां पर आप देख सकते हो, एक तरफ शब्द है, दूसरी तरफ उसका विलोम शब्द दिया गया है। चिंता, लोग कहते रहे यार बड़ा चिंता में है आजकल। कूल होके बैठे, कूल एकदम, कोई चिंता फिक्र नहीं, आराम से बैठे हो, तो भाई ये शांति उल्टा एकदम सही है। दूसरा सत्याग्रह। सत्याग्रह के मतलब होता है यार सत्य के लिए, सत्य के लिए आग्रह हो गया सत्याग्रह। दुराग्रह, बुरी चीजों के लिए आग्रह, तो ये भी 100% सही है, ये भी सही, ये भी सही। अब यहां पर देखो तप, भोग, बिल्कुल सही है। तपस्वी, भोगने वाला, भोगने वाला एकदम एंजॉय कर रहा है, तो ये भी आपका सही है। भ्रष्ट, ये जो धृष्ट लिखा है इसका नम्र जो है ये आपका नहीं होता है, धृष्ट का नम्र नहीं होता है। नम्र किसका हो जाएगा? जो व्यक्ति कह सकते हो ना बहुत धूर्त है, जो व्यक्ति बड़ा चालाक है, जो व्यक्ति तेज है, जो व्यक्ति जो है वो कड़क आवाज में बात करता है, जो व्यक्ति थोड़ा सा कठोर है, वो आपका नम्र उसका उल्टा हो जाएगा। धृष्ट का उल्टा नम्र नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिसे प्रसन्न करना आसान हो उसके लिए एक शब्द का होगा। जिसको प्रसन्न करना आसान हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आशुतोष। क्या हो जाएगा? आशुतोष हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। कौन सा शुद्ध वाक्य? देखो भाई, हम लोग अमून कहते हैं दही ले आओ यार,
कहते हैं दही खाना है, दही खाई, दही खाया, क्या कहते हो? दही खट्टा है या खट्टी है? फंस जाएंगे बहुत सारे विद्यार्थी। देखो दही जो है वो आपका खट्टा है, खट्टी नहीं कहोगे, खट्टा, खट्टी नहीं कहना है, गलत हो जाएगा। वह लोग कहां जा रहे हैं, वह लोग थोड़े, वे लोग कहां जा रहे हैं यार, इसलिए गलत है। माली रोज पानी से पौधों को सींचता है, बिल्कुल गलत है। माली रोज पौधों को सींचता है, पानी से नहीं लगेगा इसमें, यह सही है। वह प्रातः काल घूमने जाता है। अगर इसको गलत करे कोई तो लिख देगा वह प्रातः काल के समय घूमने जाता है, तो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई? चलिए अगले सवाल की तरफ। उत्तर और पश्चिम के दिशा में जो कोण बनता है वो कौन सा होता है? देखो हम लोग सबसे शुभ कोण मानते हैं, कहते हैं मांगलिक कार्य जितने हो गए, शादी ब्याह हो गया, भगवान का आसन है, भगवान की मंदिर है, सब यार ईशान कोण पे लगाओ। उत्तर और पूर्व ये कहते हैं ईशान। जो उत्तर और पश्चिम होता है ये कहलाता है हमारा वायव्य। और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ये जो नैऋत्य लिखा हुआ है इसके नैऋत्य भी कहते हैं, इसको नैऋत्य भी कहते हैं, याद रखना है। अगला सवाल, तोता चश्म मुहावरे का अर्थ क्या है? फटाफट आंसर करोगे भाई। तोता चश्म मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो हम लोग नहीं कहते यार, जैसे कोई भी व्यक्ति है, छोटे बच्चे के लिए एग्जांपल लेते हैं, कोई छोटा बच्चा होता किसी की गोद में चला जाता, जो उसको खिलौने देता, जो उसको खाने पीने की बढ़िया बढ़िया चीजें देता, वो चला जाता, तो हम लोग कहते हैं देखो कैसा यार तोता चश्म है। तोता चश्म का मतलब हो गया स्नेह रहित। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्सम शब्द को पहचानना है इनमें से। बहुत बढ़िया सवाल है। तत्सम देखो, माला जो है यह तद्भव शब्द है, मलिक हो जाएगा, मानिक हो जाएगा, यह आपका तत्सम हो जाता है। बांझ का तत्सम आपका बंध्या हो जाता है। स्याल जो है थाली का तत्सम स्याल हो जाता है। ठंडा का तत्सम स्तब्ध होता है। तो यहां पर तत्सम को पहचानना है तो तत्सम हमको क्या दिख रहा है? स्याल। तद्भव है थाली, इसका उल्टा हो गया स्याल। उल्टा मतलब समझे, इसका तत्सम स्याल हो गया। ठीक है ना? और बाकी माला भी तद्भव है, बांझ भी तद्भव है, ठंडा भी तद्भव है, स्याल तत्सम है। अगला सवाल, परोपकार में किस प्रकार की संधि है? परोपकार, देखो पर जमा उपकार, पर परोपकार हो गया भाई गुण संधि। आगे बढ़ते हैं, जिसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत से या तत्काल ही सूचित होती है, वो किस प्रकार का काल होता है? जैसे तुमने कहा, आप मान लीजिए किसी के घर में गए, क्या नेताजी हैं क्या? अरे यार नेताजी तो अभी अभी निकल गए। नेताजी कितनी देर पहले निकले यार? 1 घंटे पहले निकले, 10 मिनट पहले निकले, 20 मिनट पहले निकले, कितनी देर पहले निकले। यानी कि ऐसी घटनाएं जो तुरंत घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट पहले घटित होती हैं, वो सभी की सभी आपकी हेतु मत नहीं, वो आसन्न भूत कहलाती हैं। आसन्न के मतलब तत्काल, आप समझ, तत्काल घटित होने वाली, तत्काल घटित होने वाली आसन्न प्रयोग होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु दक्षिणा में कौन सा समास है? देखो गुरु दक्षिणा है तो आप क्या कहोगे? गुरु के लिए, गुरु के लिए दक्षिणा। अब इस समस्त पद में हमने देखा 2 चीजें हैं। एक पूर्व पद हो गया, पूर्व पद क्या है? गुरु। उत्तर पद क्या हो गया? दक्षिणा। अब इस समस्त पद में के लिए का लोप हो गया विभक्ति का, तो जहां पर विभक्ति का लोप हो आंख बंद करके लगा दो यार तत्पुरुष समास है। बहुब्री में मैंने बताया हमेशा पर्यायवाची वाला होगा। द्वंद्व में मैंने बताया एक योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। और जब आप विग्रह करते हो, उसको लिखते हो पूरे सेंटेंस में, तो और की ध्वनि निकलती है। जैसे द्वंद्व का मैंने बताया था एक धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म। एक और मैंने द्वंद्व का बताया था आपको शीतोष्ण, शीत और उष्ण, ये सब द्वंद्व के एग्जाम्पल हो गए। द्विगु की विशेषता क्या है? पहला पद संख्यावाचक प्लस एक समूह का निर्माण करेगा
वो सब आपका द्विगु, चौराहा, तिराहा, षटकोण, त्रिभुज, पंचभुज, कुछ भी है, चौमासा, पसेरी, सब के सब। चौमासा हो गया चौ पहला पद संख्यावाचक, 4 मासों का समूह हो गया ना। चौराहा 4 रास्ते मिल रहे हैं, समूह हो गया, पहला पद संख्यावाचक, तो वहां पर द्विगु होगा। ये सब समास मैंने डिटेल में पढ़ाए हैं यार, समास वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिए, इतनी जबरदस्त ट्रिक से मैंने बताया है। समास कभी गलत नहीं करोगे, एक भी क्वेश्चन नहीं गलत हो। आप सर्च करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा समास का वीडियो। पुल्लिंग शब्दों को पहचानिए इनमें से। पुल्लिंग शब्द देखो भाई, पुल्लिंग स्त्रीलिंग शरीर के अंग है, कुछ अंग जो पुल्लिंग होते हैं, कुछ स्त्रीलिंग। हाथ पुल्लिंग, कान पुल्लिंग, बाल पुल्लिंग, आंख और नाक ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसको कहते हैं? आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं जरूर लिख लेना भाई। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, सब मलिक मोहम्मद जायसी की। अब पद्मावत को इन्होंने मालूम कहां किसके समय लिखा था? पूरा किया था शेरशाह के समय। यह याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के लिए किसके द्वारा हिंदवी शब्द, देखिए हमने एक दिन अमीर खुसरो का शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसको देखना आप लोग। मैंने अमीर खुसरो के बारे में बहुत सारी चीजें बताई हैं, उनका वास्तविक नाम बताया, उनका बर्थ प्लेस बताया, उनका किस किस के दरबार में रहे हैं, उन्होंने कब से अपने जीवन की शुरुआत की कवि के रूप में, ये सब कुछ बताया है। और ये अमीर खुसरो साहब ने ही हिंदवी का पहला प्रयोग किया। अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहते हैं, भारत का तोता भी कहते हैं, और इनको तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो लिखी है इन्होंने, पृथ्वीराज रासो। एक फिल्म देखे होगे यार, अक्षय कुमार की भी आई थी, पृथ्वीराज चौहान, उसमें सोनू सूद बने हैं चंद्रवरदाई, देखा है ना। याज्ञनिक की एक प्रसिद्ध रचना है आलाखंड। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धिमान शब्द किस संवर्ग में है? बोलिए भाई। देखो बुद्धिमान लोग कहते हैं बाबड़ा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान यार हमेशा विशेषण होगा। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पर्यायवाची का कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान समझिएगा। मक्खन, नवनीत है पर्यायवाची, 100% सही। पक्षी का पतंग सही है, खग, विहग, विहंग, पखेरु, पतंग सब पक्षी के। सोना, चंद्रकला सोने का नहीं होता है, याद रखना। बाकी तालाब का हद है, पुष्कर है, तड़ाग है, सरोवर है, सब तालाब के होते हैं। अगला सवाल, उस व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखो भाई, जब भी कभी व्यंजन की बात करते हैं तो कहते हैं यार अंतस्थ व्यंजन हो गया, फिर कहते हैं उस व्यंजन हो गया, फिर कहते हैं स्पर्श व्यंजन हो गया। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है, वाह है, अंतस्थ व्यंजन। यहां पर पूछे हैं उष्म, ठीक है, तो उस व्यंजन कौन कौन से हैं? सा है, सा है, सा है, हा है। स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में है, का, चा, टा, ता और पा। तो हर एक वर्ग में 5 5 है, 25 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, टोटल व्यंजन कितने हो गए? 33। ठीक है, तो यहां पर ऊष्म पूछा है, तो ऊष्म देखो कितने हो गए यार? 4। और अंतस्थ कितने हो गए? 4। स्पर्श कितने हो गए? 25। सब याद कर डालो, फंसेगा जरूर, यहां से सवाल जरूर आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के स्वर के उच्चारण में सबसे अधिक समय लगता है? हमने बताया स्वर में 3 स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर हमने बताया छोटा, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि वाला रे। दीर्घ स्वर में मैंने बताया बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ऐनक वाला ए, ओखली वाला ओ, औरत वाला ओ। 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए दीर्घ, 4 हो गए ह्रस्व। टोटल स्वर कितने? 11। प्लुत की कोई संख्या नहीं, जैसे जब हम ओम लिखते हो तो ये जो निशान है ये प्लुत स्वर का हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर एक मात्रा काल लगेगा,
जो खींच करके बोले नहीं जाते, आप कहोगे आ, ई, उ, ये 2 मात्रा काल लगेगा, खींच के बोले जाएंगे आ, ई, उ, ए, ओ, खींच के बोले जा रहा है 2 मात्रा। इनमें 3 मात्रा काल लगता है। ओम, लंबी ध्वनि हो गई ना, 3 मात्रा काल। तो सबसे अधिक समय किसमें लगेगा? प्लुत स्वर। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छ वर्ण की उत्पत्ति किसके संयोग से होती है? छ वर्ण की उत्पत्ति बहुत ध्यान से समझोगे, संयोग से। देखो भाई, छ, त्र, ज्ञा, श्री वाला स्रा संयुक्त व्यंजन है। ये का और सा के षटकोण वाले सा के मिलने से बनेगा, ये ता और रा के मिलने से बनेगा, ये जा और अय्या के मिलने से बनेगा, स्रा वाला सा और रा के मिलने से बनेगा। रट मारो, कभी भी गलती नहीं होगी। छा हो गया, का और षटकोण वाला सा कहां पर है? यहां पर है, लगा दो, उड़ा दो। क्लियर? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी के मन में। आगे बढ़ते हैं। किसे नासिक वर्ण कहते हैं? देखो बहुत ध्यान से समझोगे। हमने स्पर्श व्यंजन के 5 वर्ग लिखे, का, चा, टा, ता, पा। हमने इधर लिख दिया का, खा, गा, घा, अंगा। चा से लिख दिया चा, छा, जा, झा, अय्या। टा से लिख दिया टा, ठा, डा, ढा, णा। ता से लिख दिया ता, था, दा, धा, ना। पा से लिख दिया पा, पा, बा, भा, मा। लिख दिया भाई, 5 हो गए, 5 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। अब देखो, अंग, ना से ध्वनि निकल रही है, अंग। अय्या, ना से ध्वनि निकल रही है। अणा, रामायण वाला अणा, ना से ध्वनि निकल रही है। ना से ध्वनि निकल ही रही है। म, नाक बंद कर लो, फिर बोलो मा, बा, नहीं बोलेगा ना। तो जितने भी ये अंतिम वाले वर्ण हैं काचा टाता पा वर्ग से, जिसमें नाक से ध्वनि निकलती है, ये सभी नासिक वर्ण कहलाते हैं। ये सभी नासिक वर्ण कहलाते हैं, याद रखें। ये सभी के सभी नासिक वर्ण हैं। तो हम यहां पर क्या लगाएंगे यार? ये लगाएंगे, क्योंकि अंतिम वाला ये, चाहे अंगा पूछा जाए, चाहे अय्या पूछा जाए, चाहे अड़ा पूछा जाए, चाहे ना पूछा जाए, चाहे मां पूछा जाए, ये सब नासिक वर्ण है। कभी मत भूलना, नासिक नाम ही इसीलिए है, नाक से ध्वनि निकल रही है, नासिका से ध्वनि निकल रही है, इसीलिए नासिक वर्ण। अगला सवाल, बच्चा में किस प्रकार का व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन तो होगा नहीं, अभी हमने बता दिया। अंतस्थ यारा लावा है, होगा नहीं। काचा टाता पा होगा नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? द्वित्व। देखो बच्चा, द्वित्व हो गया ना, एक वर्ण आ गया दोबारा। सच्चा, द्वित्व हो गया ना, ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ऐसी ध्वनियां जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, क्या कहलाती है? छोटा बड़ा पढ़ते हो, कहते हो छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, ए ओ अंग आ गया। फिर क्या आ जाता? का खा गा गा गा, का खा गा गा अंगा, चाचा जा जा अइया, टाटा दादा ना, ताता दादा ना, पापा बाबा माँ। फिर कहते स ह छत्रज्ञ। ये पूरा हो गया ना अल्फाबेट, याद है ना? देखिए मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिए, तो क्वेश्चन बहुत सारे सही हो जाएंगे। तो अयोग वह होता है जो ना स्वर है ना व्यंजन है, और वो अयोग वह है अंग और आह। ये दोनों अयोग वाह, ये दोनों आपके अयोग वाह कहलाते हैं, याद रखना। जो स्वर है ना व्यंजन है, तो कौन से हो गया अयोग वाह? अंग और आह। ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण। अगर मान लीजिए वर्ण ऑप्शन में ना हो तो ध्वनि लगा देना। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, हमने कहा एक शब्द लिखो सरस, सरस लिखा आपने कहा भाई इसमें वर्ण कितने हैं? किसी ने कहा इसमें ध्वनियां कितनी हैं? तो आप कहोगे सा आ, र आ, सा आ। तो कहेगा इसमें ध्वनि कितनी है? 2 2 4 2 6। सरस में कितनी ध्वनियां हो गई? 6। कुछ लोग कह रहे हैं सर गलत पढ़ा रहे हैं, 3 ही तो हैं, कहीं वर्ण तो 3 है।
अरे भैया संधि विच्छेद करते हो, हिमालय लिखा आपने कहा हिम जमालय, तो हिम आकी ध्वनि आई ना। तो इसी तरीके से ये छिपी हुई होती हैं, तो इसीलिए ऐसे सवाल पूछा गया है सरस में। मैंने सरस का एग्जांपल दिया, सरस पूछा गया है तो सरस में 6 हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? व्यंजनों का जो परस्पर मेल होगा उसको भाई हम लोग सीधे संयोग कहेंगे। ठीक है, एक चीज याद रखना, अगर किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लग गया तो समझ लेना ये स्वर रहित है। पहचान होती है, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत अगर लग गया तो इट मींस वह स्वर रहित है। हालांकि जब हम पढ़ते हैं वर्णमाला तो कहते हैं यार कि स्वर का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, किसी पर डिपेंड नहीं, और व्यंजन का अपना अस्तित्व नहीं होता। व्यंजन में हमेशा आवर्ण आता है, आप जितने व्यंजन देखो सभी में आएगा लगभग, तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं होता है, लगभग सभी का नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिससे यह पता चले कि यह क्रिया भूतकाल में होने वाली थी पर किसी कारण से नहीं हो चुकी, किस प्रकार का भूत है। जैसे कहा जाए वर्षा होती तो खेती होती, आप कमाते तो हम खाते, कहते हैं ना। तो जो एक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर है, एक बात दूसरे पर निर्भर है, वहां पर हेतु हेतु की बात आ जाती है। तो यहां पर भूतकाल की बात की गई है तो आप सीधे बताओगे हेतु हेतु मद्भूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वाक्य पहचानिए। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं। पति पत्नी के झगड़े का हेतु हेतु थोड़े होगा, कारण यार हटाओ। वहां भारी भरकम भीड़ कभी भी भारी भरकम नहीं होती, वहां भारी भीड़ जमा थी। बस मैं गाने की कसरत कर रहा हूं, अरे भैया रियाज करोगे कसरत, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। सही क्या हो गया यार? श्री कृष्ण के अनेक नाम है। कितना आसान है, बस ये पकड़ में आना चाहिए। जिसने पकड़ लिया, पकड़ में तभी आएगा जितनी प्रैक्टिस करोगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो पकड़ में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथा सम्राट किसे कहते हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूरदास या प्रेमचंद? कथा सम्राट किसको कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। इनका जन्म बनारस के लमही में हुआ था। गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, ये सब रचनाएं इनकी हैं। सूरदास, रामदास सुत सूरदास ने जन्म रूनकता में पाया कि उत्तम काव्यों की रचना हिंदी में गौरव पद पाया। सुमित्रानंदन पंत की बहुत प्रसिद्ध रचना है एक चिदंबरा, याद कर लेना भाई। जयशंकर प्रसाद, कामायनी, कंकाल, तितली, आंसू, झरना, जन्मेजय का नाग यज्ञ, अजात शत्रु, ये सारी की सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की। ठीक है। श्राप और साधुवाद किस प्रकार के शब्द? कभी भी लिखे हुए मिल जाए ये श्राप, कहते ऋषि ने श्राप दे दिया। गांव में क्या कहते, श्राप दे दिया। तो ये जो श्राप कहते हैं ना, ये वाला, ये सरासर 0 सन्नाटा देगा, गलत है। सही होता है साप। दिस इज करेक्ट। ठीक है। अब कहते हैं साधुवाद, साधु शब्द यह गलत है, साधु सही है, छोटा ऊ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? साधुवाद। वाद वैसे रहेगा, ये सही है, ये गलत है। तो दोनों के दोनों अशुद्ध हो गए भाई। क्यों हो गए? पक्का पक्का समझ में आ गया होगा। कमेंट सेक्शन में अधिक से अधिक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करिएगा अधिक से अधिक अगर मजा आया है। बकायदा जबरदस्त जानकारी यहां से मिली है अगर आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंती का पुत्र क्या कहलाएगा एक शब्द में? कुंती का पुत्र भाई कहलाएगा कौन्तेय। क्या कहलाएगा? कौन्तेय। अगला सवाल है, फणीश्वर नाथ रेणु का संबंध किस राज्य से है? फणीश्वर नाथ रेणु की एक प्रसिद्ध रचना थी जिसका नाम था मैला आंचल, जिसका नाम था मैला आंचल। भैया बिहार के थे भाई फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद से सड़क तक, इस काव्य के रचनाकार कौन है? सुदामा पांडे, याद रखना है। संसद से सड़क तक, ये जानते हो, ये गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम था। कर्महीन में कौन सा समास है? अब कर्महीन में खोल दो इसको, कर्म से हीन, जिसके अंदर कर्म है ही नहीं, से का विभक्ति का लोप हुआ। हमने बताया
विभक्ति का लोप जिसमें होगा एकदम धड़ाक से मारो तत्पुरुष, कहीं नहीं सोचना। ठीक है, आगे बढ़ते। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक आपके हो जाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामधारी सिंह दिनकर की एक रचना है उर्वशी, याद रखना है। जयशंकर प्रसाद की भी हमने बहुत सारी आपको बताई। बिना पत्रिका किस भाषा में है? बड़ा प्रसिद्ध है बिना पत्रिका भाई, ब्रज भाषा में है, सभी लोग जानते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? हमने बताया अभी, या हो जाएगा, रा हो जाएगा, ला हो जाएगा, वा हो जाएगा, संख्या है 4। यहां पर देखो भैया कौन सा है, तो हमारा हो गया या अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल, जूतम पजार। लोग नहीं कहते हैं कि आज यार संसद में जूतम पजार हो गया, लोकसभा में जूतम पजार हो गया, कहते नहीं है? आज जो है वो दो लोगों के बीच में जूतम पजार हो गया, झगड़ा होना, लड़ाई झगड़ा होना और मार लाठी डंडे चल जाना, समझ रहे हो ना, जूता चप्पल चल जाना, ये सब जूतम पजार इसीलिए पड़ गया इसका। अधीन और अनुयायी शब्द कैसे हैं? देखो, अधीन में कभी भी बड़ा नहीं बनता है, अधीन होता है, अधीन नहीं होता, अधीन होता है। लेकिन तुम्हारे अधीन हो, हम तुम्हारे अधीन हैं, अधीन नहीं होगा, अधीन होगा। अनुयायी में बड़ी नहीं बनेगी, अनुयायी में याई में हमेशा या रहेगा ये, तो इसलिए ये गलत है। दोनों के दोनों शुद्ध है। ठीक है, बरोबर समझ में आया भाई? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाली क्या है? हरा रंग देखा हमने, हरा रंग देखा, हरे पौधे देखे, हरे पौधे बहुत सारे लगे हैं, कमरे में मारे हरी दीवारें करा दी तो एकदम हरापन लगेगा। हरापन क्या है? एक एहसास है, एक भाव है। हमको हरेपन में हमको हरा हरा दिख गया हर जगह, तो हम कहेंगे यार ये भाव है हरियाली। बुढ़ापा, लोग कहते ना, क्या किसी ने बूढ़ा देखा है? बुढ़ापा कहीं कैसा होता है बुढ़ापा? लोग कहते हैं बुढ़ापा जो है वो बाल सफेद हो जाते हैं, कमर झुक जाती है, जवान लड़खड़ाने लगती है, बीमारी घेर लेती है, कहते बुढ़ापा आ गया यार। तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, सलमान खान तो एकदम टिंच होकर चलता है, कहेंगे सलमान खान तो क्या बुढ़ा हो गया? नहीं, तो सलमान खान यंग है। लेकिन यहां पर मैं एक एग्जांपल के रूप में बता देते हैं कि भाई हरियाली जो है वो हरियाली क्या हो गया भाई आपका? ये जो हरा रंग है ये आपका भाववाचक है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? श्री गणेश का विलोम जो है भाई वो इतिश्री हो जाएगा, इतिश्री, और अथ का विलोम इति हो जाएगा। राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्र शब्द का भाववाचक संज्ञा भाई राष्ट्रीयता हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे प्रश्न देखिए आप लोगों के साथ में यहां पर डिस्कस किए हैं। यहीं तक रखते हैं हम लोग प्यारे विद्यार्थियों। जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर जुड़ो भाई। इससे वाजपेयी सर जीएस GK/GS इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ना है, और हमारे यूट्यूब चैनल SPN स्टडी, इस चैनल को आप सभी लोग जरूर भैया सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन को प्रेस भी करना है, तो मेरी हर एक वीडियो का आपको जरूर वहां पर अलर्ट मिलेगा, आपके पास में लिंक पहुंच जाएगा। तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, टेलीग्राम पर जुड़ना है आप सभी विद्यार्थियों को। हमारे फेसबुक पेज से भी आप लोग जुड़ सकते हो, GS बाय आलोक सर। सभी के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। ठीक है, सभी के लिंक हमारे फेसबुक पेज का भी लगा हुआ है और हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी लगा हुआ है लिंक। तो आप सभी लोग वहां पर क्लिक करके सारी की सारी चीजों पर जुड़ सकते हो। बढ़िया से हर एक चीज का अपडेशन मिलता रहेगा। सेशन अच्छा लगा हो, जबरदस्त तरीके से शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।